वहीं पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जुलाई में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा। इंस्टीट्यूट नोवैक्स और वैक्सीन बच्चों के इस्तेमाल के लिए टेस्ट किए जाएंगे, जिसे अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी फर्म ने डेवलप किया है, जिसे भारत में कोवैक्स के नाम से ब्रांडेड किया गया है। सीरम नोवैक्स के साथ ही पार्टनर हैं और वो भारत में सितंबर तक कोवैक्स लॉन्च करने की संभावना जता रहे हैं। तो वहीं टीका डेवलप करने वाली अमेरिकी कंपनी नोवैक्स ने अमेरिका में किए गए बच्चों पर ट्रायल के बाद कहा था कि अमेरिकी राज्य मैक्सिको के 119 शहरों में इसके फेज 3 ट्रायल के बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम सामने आए हैं, जिसका प्रतिशत 90.4% हो गया है। तो वहीं अमेरिकी कंपनी ने नोवैक्स डाटा रिलीज करने के एक ही दिन बाद भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि नोवैक्स सुरक्षित वैक्सीन है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी उपलब्धता से हमें पता चलता है कि ये वैक्सीन बेहद सुरक्षित है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए कारगर इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। आगे उन्होंने कहा कि सीरम को बच्चे पर इसका ट्रायल बिना किसी देरी के शुरू कर देना चाहिए। वहीं कोरोना वायरस ने दुनिया भर में बड़ी तबाही मचाई। रॉयटर्स टेली के अनुसार दुनिया में कोरोना की अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं करीब 18 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं और अभी भी ये वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। दुनिया के हर दिन करीब 4 लाख नए मामले और 10,000 मौत हो रही है। हालांकि अमेरिका और ब्राजील में अब नए मामलों और मौत की संख्या में कमी आ गई है। रॉयटर्स के अनुसार कोरोना से मौत का आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचने में 1 साल का समय लगा, जबकि अगले 20 लाख मौतें सिर्फ 166 दिनों में दर्ज की गई हैं। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया की 50% मौत सिर्फ 5 देशों में हुई है: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और मैक्सिको, जबकि पेरू, हंगरी और बेस्निया चेकिया में जिब्राल्टर में भी मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। आपको बताते चलें कि भारत और ब्राजील ऐसे देश हैं जहां 7 दिनों के औसत पर हर दिन सबसे ज्यादा मौत दर्ज हो रही है। और दुनिया से अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया में भोजन का गंभीर संकट पैदा हो गया है। लोगों को भूखे रहना पड़ रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार औपचारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उनका देश खाने की भारी कमी से जूझ रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में कहा कि लोगों के खाने की स्थिति अब तनावपूर्ण होती जा रही है। आगे किम ने कहा कि उत्तर कोरिया अनाज की पैदावार के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका है, क्योंकि पिछले साल आए टाइफून्स की वजह से बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण पैदावार नहीं हो पाई। ऐसे में रिपोर्ट आ रही है कि देश में खाने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो वहीं उत्तर कोरिया समाचार एजेंसी के मुताबिक देश में केला प्रति किलो 3,000 रुपए में बिक रहा है और उत्तर कोरिया में संकट कोरोना महामारी की वजह से भी काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि उसने पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा को बंद कर दिया है। उत्तर कोरिया का ज्यादातर सामान चीन से आता था, लेकिन कोरोना की वजह से उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा को सील कर दिया है। इसी वजह से चीन के साथ व्यापार कम हो गया है और उत्तर कोरिया खाने के सामान, खाद और ईंधन के लिए चीन पर ही निर्भर रहता था। ऐसे में इसके अलावा अब उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से भी जूझ रहा है, जो उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से लगाए गए थे।